नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोगों का हमारे वाई एच एम यानी यस हिंदी मीडियम क्लासेस पर स्वागत है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों को तुरंत ही सूचना मिल जाए। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को आगे करते हैं। इसके पहले हमने जितना भी क्वेश्चन बताया था आपको समझ में आया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आया होगा वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, अगेन हम उसको समझा देंगे। जो है कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, जो है उनकी प्रॉब्लम दूर हो गई है। जो है आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे पास देख रखा है 4u² + 8u दे रखा है। तो पहले के तरीके से यहाँ पे पहले x रहता था तो x मानते थे, यहाँ पे u है तो क्या मान लेंगे, px नहीं बल्कि क्या मान लेंगे, pu मान लेंगे, और बराबर 4u² + 8u प्लस क्या मान लेंगे 0। ये 0 क्यों मान रहे हैं अभी आगे आपको बताएंगे। 0 क्यों मान रहे हैं, पहले थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, देखते हैं क्या होता है। अब पहले के जैसे पहले मानते थे pu बराबर मानते थे au² + bu + c मानते थे। अब देखिए यहाँ जो इस टर्म में 3 पद है तो इसमें 2 ही टर्म दिख रहा था, एक टर्म नहीं दिख रहा था। तो अगर 3 टर्म है और एक टर्म नहीं दिख रहा है तो उसको क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ दें चाहे 0 घटा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या था, c था, c की जगह कोई टर्म नहीं था तो हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। आगे देखते हैं क्या है, बराबर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं, au² 4u² यानी u² को u² से बराबर करेंगे, u को u से बराबर करेंगे, और जिसके साथ u x y z नहीं उसको उसके बराबर कर देंगे। यहाँ से क्या है, क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से तुलना कर देंगे। अब दोस्तों तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, au² बराबर 4u², u² से u² कट गया, ये बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। ऐसे यहाँ से क्या हो जाएगा, bu, इसको इसके बराबर करेंगे, क्या हो जाएगा 8u, u से u कट जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा, c बराबर 0 आ गया। दोस्तों हमने क्या किया, a, b और c तीनों टर्म को निकाल लिया है। अब a, b, c तीनों टर्म को निकाल लिया है तो अब आगे का जो प्रोग्राम होता है हमारा उसको रखते हैं। देखते हैं जो शून्यक निकालने का हमारा फार्मूला होता है, शून्यक को निकालने का जो फार्मूला होता है, शून्यक अल्फा बीटा बराबर होता है -b ± √b² - 4ac अपान क्या होता है, 2a होता है। अब -b यानी -b का वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 है, ± √b² यानी 8 का होल स्क्वायर -4। a का मान हमारे पास क्या है, 4 है, और c का हमारे पास क्या है, 0 है, और नीचे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2a। a मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने कुछ अभी नहीं किया है दोस्तों, क्या किया है, यहाँ से कंपैरिजन करके a, b, c का मान निकाल के फिर हमने जो फार्मूला, यहाँ पे बस एक काम है, फार्मूला आपको अवश्य ध्यान रखना है। फार्मूला आपको ध्यान रखना है, फार्मूला शून्यक निकालने का जो फार्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर -b ± b² - 4ac अपान 2a होता है। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, जो है अल्फा बीटा निकाल लिया। अब अल्फा बीटा हमने निकाल लिया, कैसे निकाला उसको जो है फार्मूले पे रख के आगे का प्रोसेस करते हैं। क्या हो जाएगा, -8 ±
यहाँ से क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 8 गुणे क्या लिख सकते हैं उसको 8 गुणे 8 लिख सकते हैं। और यहाँ से 4 चौके 16, यहाँ तक तो ठीक बेचारा है, लेकिन ये बेचारा जीरो में आ गया। किसी संख्या को अगर 1 करोड़ है, अगर जीरो से गुणा कर दो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी छोटी से छोटी संख्या हो, लेकिन अगर जीरो से गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। यानी ये बेचारा क्या हो गया जीरो हो गया। अब यहां से नीचे जो बचा हमारे पास 4 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं करड़ी में जब दो संख्या एक ही बार दो संख्याएं लिखी रहती हैं तो बाहर जब लिखते हैं तो एक संख्या बचती है, यानी अल्फा बीटा बराबर -8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 8, और नीचे हमारे पास क्या है 8 है। अब आप लोग जान रहे हैं कि क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा निकालना है तो एक बार प्लस वाले को लेते हैं, एक बार माइनस वाले को लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा अगर हमें निकालना है तो -8 प्लस 8/8 हो जाएगा। और बीटा की बात करें तो क्या है -8 प्लस 8 ले रखा है, -8 बटे क्या हो जाएगा 8। यहाँ से 8 में से 8 घटाओगे 0/8। अब यहाँ भी ध्यान रखना है कि किसी संख्या, ठीक है, जीरो को किसी संख्या से भाग देंगे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, यानी हमारा जो अल्फा निकल के आया जीरो आ गया। यहाँ से बीटा जो आ जाएगा 8 -8 -16/8, काट देंगे 8 गुना 16 क्या हो जाएगा, यहाँ से बीटा का मान -2 आ जाएगा। अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है शून्यकों का योग निकालना है। अब शून्यकों का योग मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़ देना है। अल्फा का मान 0, बीटा का मान माइनस क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 0 - 2 क्या आ जाएगा -2। ऐसे ही क्या करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल जो निकालते हैं तो गुणनफल अल्फा गुणे क्या बीटा, तो यहाँ से 0 गुणे -2। फिर वही बात, किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। यहाँ से योगफल निकल गया, यहाँ से गुणनफल निकाल गया। ये हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका होता है शून्यकों का योग निकालने का फार्मूला, शून्यकों का जो योग निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है -b/a होता है। अब -b/a होता है तो क्या करेंगे b का मान उठा के वहां से रख देंगे और a का मान रख देंगे। b का मान उठा के यहाँ से b का मान क्या है हमारे पास -8 है, और a का मान हमारे पास क्या है 4 है। तो यहां से क्या हो जाएगा 4 दूना 8 यानी -2। सेम तरीके से क्या करते हैं शून्यकों का क्या करते हैं गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल क्या होगा अल्फा गुणे बीटा, ठीक है, क्या होता है c/a। c का मान हमारे पास 0 है और a का मान हमारे पास 4 है। अब किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो क्या आता है 0 आता है। दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे हमें क्या करना था क्वेश्चन में कंपैरिजन करके चेक करना था कि जो दो फार्मूला हमने बता रखा है इस फार्मूले से जो है अल्फा बीटा निकाल के जो है योगफल और गुणनफल निकालना, और जो हमने सीधा सीधा फार्मूला दिया है गुणांकों के हिसाब से इन दोनों तरीके से चेक करना था कि जो योगफल है और जो गुणनफल है दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि इस तरीके से योगफल और इस तरीके से गुणनफल दोनों चीजें क्या है बराबर है, यानी योगफल और गुणनफल दोनों में जो संबंध है दोनों तरीके से वो क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए क्या है 4u² + 8u था। यहाँ पे कांस्टेंट यानी अचर पद नहीं था, उसको हमने 0 मान लिया। au² + bu + c से क्या कर दिया हमने तुलना कर दिया। तुलना करने पर u² को u² से बराबर किया, u² से u² कट गया a = 4।
बी यू बराबर 8 यू, यू से यू कट गया, बी बराबर 8 हो गया, सी बराबर क्या हो गया 0, यानी ए बी सी तीनों टर्म निकल गया। फार्मूला हमारे पास होता है शून्यक अल्फा बीटा, शून्यक निकालने का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये होता है। अब यहां से हमने b का मान क्या रख दिया 8 रख दिया, बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 4 है, सी का मतलब 0 है, 2 ए का मतलब क्या हो गया 4 माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 माइनस 0 और यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया। यहाँ से क्या हो गया वर्गमूल 64 का क्या हो जाएगा 8। दो चीजें यहाँ पे अल्फा और बीटा है, अल्फा कैसे निकलेगा -8, एक बार प्लस ले लिया +8 बटे 8, 8 में से 8 घटाओगे 0, 0 में किसी संख्या से भाग दोगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे बीटा निकालना है -8 प्लस तो ले रखा है, अगेन हम माइनस लेंगे -8 -16 पूरे के बटे 8 हो जाएगा, 8 गुना 16 -2 आ गया। क्या है दोस्तों यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों का मान निकल गया। शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों के योग का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा, कोई फार्मूला नहीं, शून्यक बच्चा निकल गया। जब ये हमारा जो है ये पहला शून्यक निकल गया और ये हमारा बच्चा दूसरा शून्यक निकल गया। जब बच्चा पहला शून्यक दूसरा शून्यक निकाल लिया आपने तो दोनों को जोड़ देना है, योगफल मतलब दोनों को जोड़ना। यहाँ से क्या है -2 आ गया, दोनों का गुणनफल 0 का गुणा करोगे 0। ऐसे शून्यकों के योग का फार्मूला पहले से जान रखा है -b/a होता है, यानी b का मान 8 हो गया और a का मान 4 हो गया, 4 गुना 8 यानी -2 हो गया हमारे पास। ऐसे गुणनफल का बच्चा फार्मूला होता है c/a होता है, c का मान 0 हो गया, a का मान 4 हो गया, यानी 0 का 4 से क्या है भाग करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल दोनों तरीके से बच्चा सेम है, तो इस वजह से ये क्या है हमारा जो है दोनों फार्मूले से सेम आ रहा है। यानी क्या है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन की सत्यता की जांच हो गई जो है। चलिए अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन बताते हैं कैसे होता है। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है t² -15 है, t² -15 है। तो क्या करते हैं यहाँ से, अब यहाँ देखो t दिया है तो क्या मान लेंगे pt दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या मान ले रखा है pt। अब देखो क्या करते हैं pt बराबर at² प्लस क्या है bt प्लस क्या करेंगे c से तुलना करेंगे। अब देखो यहाँ 3 टर्म है, यहाँ क्या है 2 ही टर्म है, तो क्या करते हैं इसको लिख सकते हैं, ध्यान देंगे जो टर्म नहीं होगा उसको 0 के साथ लिख देंगे। यानी t² माइनस क्या है प्लस t है यहाँ पे, तो t को किसके साथ लिख देंगे, t को लिख सकते हैं 0 गुणे t लिख सकते हैं, माइनस क्या है 15। हमने क्या किया है सिंपल सा चेंज, t यहाँ पे था यहाँ पे नहीं था, तो हमने क्या कर दिया 0 गुणे t। अब बताओ हमें किसी संख्या में 0 जोड़ दे चाहे घटा दे, कोई दिक्कत हो रही तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। t के साथ अगर 0 में गुणा कर दिए, किसी संख्या में 0 से गुणा कर दे, 1 करोड़ लिख दो 0 लिख दो बगल में गुणा करके, कोई दिक्कत बच्चा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको क्या करेगा वो 0 बना देगा, कोई तकलीफ नहीं देना है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ से क्या है तुलना करोगे तो t को t के साथ at², पुरानी बात ध्यान रखना t² के बगल में कुछ नहीं है, 1 गुणे t² लिख सकते हो, t से t कट गया, a बराबर 1 आ गया। आगे bt बराबर क्या हो जाएगा 0 गुणे t, t से t कट गया क्या बचा b बराबर 0। आगे c बराबर क्या हो गया -15 हो गया। यानी बच्चा यहाँ पे a b c तीनों का मान हमें पता चल गया। अब a b c तीनों का मान पता चल गया है तो बड़े आराम से क्या कर सकते हैं जो है बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब a b c तीनों पता चल गया तो यहाँ की क्या है हमारे पास जो है फार्मूला है, रखते हैं मान अल्फा बीटा बराबर -b यानी 0 प्लस माइनस b² यानी 0 का स्क्वायर -4, a का मतलब क्या हमारे पास 1 है और c का मतलब हमारे पास क्या है -15 है। और यहाँ से 2
ए मतलब क्या है हमारे पास, ए मतलब 1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा बीटा का जो मान हो जाएगा ये 0 प्लस माइनस, देखो 0 को किसी में जोड़ोगे चाहे घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ये सब खत्म हो गया। हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास बच गया 0 का स्क्वायर 0, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 15 चौक के क्या हो जाएगा 60, और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा 2। यहाँ से क्या मान हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से मान हो जाएगा जो है करड़ी में 60। 60 को क्या लिख सकते हो, देखो 60 को लिख सकते हो 2 दूना 4 3 12 पचे 60 पूरे के बटे नीचे 2। अब यहाँ से दो संख्या है तो इसे एक बाहर ले सकते हो, क्या हो जाएगा 2 5 3 15 करड़ी में 15 पूरे के बटे 2 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा करड़ी में 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अल्फा बीटा ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस से 0 हटा देंगे, प्लस माइनस नहीं हटाएंगे, प्लस माइनस पड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा जो पहला था, अब यहाँ से पहला जो अल्फा बराबर 1 को प्लस के साथ लेंगे, प्लस करड़ी में 15 हो जाएगा, और 1 को क्या है माइनस करड़ी में 15। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा अल्फा और बीटा यानी शून्यक दोनों क्या हो गए निकल गए। अब शून्यकों का योग निकालना है, यानी क्या है दोनों शून्यक, अल्फा का मान करड़ी में 15, 1 का मान करड़ी में -15 घटा के क्या है 0। कहोगे कैसे घटाएं, देख के डर जाओगे तुम लोग, डरना नहीं है, जो संख्या यहाँ वही संख्या यहाँ है, क्या हो जाएगा अगर 2 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 0 आएगा ना, वैसे इसमें से इसको घटाओगे भी 0 आ जाएगा। तो डरना नहीं है यहाँ पे करड़ी में 15 गुणे क्या है माइनस करड़ी में 15। अब करड़ी में 15 पहली चीज ध्यान देना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15। अगर दो संख्याएं, डरना नहीं है बच्चा करड़ी से, अगर दोनों संख्याएं सेम है और दोनों करड़ी में है तो क्या हो जाएगा करड़ी हट जाएगी, वही संख्या लिख देंगे। फिर से सुन लो, दो संख्याएं सेम है दोनों करड़ी में है तो करड़ी हट जाएगी, एक संख्या लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा 15। यहाँ से क्या आ गया योगफल आ गया, यहाँ से क्या आ गया गुणनफल आ गया, माइनस बी अपान ए, बी का मान क्या है हमारे पास 0, ए का मान हमारे पास क्या है 1, किसी संख्या में 0 वो 1 से भाग दोगे 0 में तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ऐसे सी बटे सी का मान क्या हमारे पास -15 है, ए का मान क्या है 1 यानी -15। देख लो बच्चा, हर तरीके से योगफल और गुणनफल दोनों क्या है बराबर है, यानी शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता है वो दोनों तरीके से सही है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दो दोस्तों, फिर से एक बार देखो क्या है t² -15 है, कुछ नहीं चेंज करना, हमने क्या किया यहाँ तुलना करने में दिख रहा था यहाँ t है यहाँ t नहीं था, क्या करना है आपको जो संख्या नहीं दिखाई देगी, ठीक है क्या होता है अगर द्विघात बहुपद है तो x² होगा, यानी एक क्या है द्विघात वाला होगा, एक घात वाला होगा, एक तो क्या है कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो द्विघात वाला नहीं दिखेगा, द्विघात के साथ 0 से गुणा करके लिख देंगे, एक घात वाला नहीं रहेगा तो एक घात वाले के साथ गुणा करके लिख देंगे, अगर कांस्टेंट टर्म वाला नहीं रहेगा कांस्टेंट टर्म वाले के साथ गुणा करके लिख देंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने कंपैरिजन किया a² बराबर t² कट गया क्या है a बराबर 1, bt बराबर 0 t से t कट गया, b बराबर 0, c बराबर क्या हो गया -15, a b c का मान निकल गया। बाकी सेम कंडीशन, सारी चीजें सब सेम है पहले के तरीके से, कोई भी कंफ्यूजन होगी तो प्लीज बच्चा क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगेन हम समझा देंगे जो है। ठीक है, और समझ में आ जाएगा और रिवीजन करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का 2.2 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का जो है ये क्या है लास्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास 3x² - x -4 है। क्या करना है, इसको हमको मान लेना है px मान लेना है, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c से क्या करना है हमें, प्लस c से क्या करना है
तुलना करना है, तुलना करना है वही पुरानी कहावत ax² बराबर क्या है 3x², कट गया, a बराबर 3 आ गया। यहाँ से bx बराबर -x, अब यहाँ बात आ गई, घबराओ नहीं, यहाँ से क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। कोई होगा बेवकूफ, क्या कहेगा ये 1 कहाँ से आ गया। अरे बच्चा 1 से किसी में गुणा कर दो चाहे भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा b बराबर -1, यहाँ से कांस्टेंट टर्म के साथ क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। ए बी सी का मान पता चल गया। यहाँ से हमारा फार्मूला है अल्फा बीटा निकालने का, बी का मान क्या है हमारे पास -1 प्लस -b² यानी क्या -1 का स्क्वायर -4, ए का मतलब क्या है 3 है और सी का मतलब हमारे पास क्या है -4 है और 2a है, 2a मतलब क्या हो जाएगा 3, यहाँ से माइनस माइनस +1 प्लस माइनस बी क्या है b² माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा 4 तिहाई 12, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 3 15 और यहाँ नीचे 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ से 15 1 क्या हो जाएगा 16, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 कोई दिक्कत, 15 1 16, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, यहाँ से बाहर आएगा तो 1 प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा, नीचे बचेगा 6, यानी क्या हो जाएगा, दो चीजें यहाँ से हो गई अल्फा बीटा। अल्फा क्या आएगा मेरे पास, एक बार प्लस लेना है, ठीक है, 4 1 5 बटे क्या हो जाएगा 6, और एक बार क्या करना है माइनस लेना है, माइनस क्या हो जाएगा 1 -4 बटे 6 यानी -3 बटे 6, 3 गुना क्या 6, 1 बटे 2, अल्फा और बीटा का मान क्या है पता चल गया। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, क्या है 4 तिहाई 12 चौक को 48 होगा, 48 और 1 क्या हो जाएगा 49, 49 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7 बाहर आएगा क्या हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ दोस्तों गलती हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 यानी 7 1 क्या हो जाएगा 8 बटे 6, 2 चौके 8 2 तिहाई 6 4 बटे 3, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 -7 यानी -6 बटे 6 कट के क्या आ जाएगा -1, यानी अल्फा और बीटा दोनों का मान पता चल गया। अब दोनों का योगफल निकालना है, यानी 4 बटे 3 -1, यहाँ से क्या होगा एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 यानी -1 बटे 3 आ जाएगा। और यहाँ से क्या है हमारे पास गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल 4 बटे 3 गुणे यहाँ से -1 यानी -4 बटे 3, योगफल और गुणनफल जो है शून्यकों के द्वारा निकल गया। ऐसे शून्यकों का योग का फार्मूला -b बटे a होता है, तो b का मान हमारे पास 1 हो गया और a का मान हमारे पास 3 हो गया, c का मान क्या है -4 हो गया, a का मान क्या है हमारे पास, a का मान जो है हमारे पास क्या है 3 है, यानी क्या हो गया, देखो दोस्तों यहाँ से जो है योगफल का मान और यहाँ से गुणनफल का मान क्या है, यहाँ से योगफल का मान यहाँ से गुणनफल का मान दोनों तरीके से क्या है सेम है, ठीक है, यानी शून्यकों के द्वारा योगफल और गुणांकों के द्वारा योगफल और गुणनफल दोनों सेम है, यानी यही जांच करना था। अतः क्या लिख सकते हो, अतः क्या है सत्यता की जांच दोनों तरीके से सही है, ठीक है, इस तरीके से क्या है आप लिख सकते हो। इसे लिखना बहुत मायने नहीं रखता है, मेन चीज आपको क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।